चलिए, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन के बारे में हो गया था, परिचय हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उस परिचय में जो आपको बताया गया था पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। आज उस परिचय में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सबसे पहला नाम का लेसन था ठोस अवस्था, वो लेसन पढ़ा जाएगा। ठोस अवस्था लेसन जो है उसको पढ़ा जाएगा। एक एक लेसन बारी बारी करके सभी लेसन पढ़ने हैं, कोई भी लेसन आपको मिस नहीं करना है। तो अगर यदि अब्सेंटी करेंगे तो आपको समस्या होगी, अब्सेंटी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, किसी भी लेसन में किसी भी टॉपिक में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जब तक आप अब्सेंटी करेंगे तो समस्या आएगी, अगर अब्सेंटी नहीं करेंगे तो समस्या किसी भी प्रकार की नहीं आएगी। ठीक, तो हमको सबसे पहले आज क्या पढ़ना है, देखिए। हाँ, लेसन क्या है, क्लास 12 का। देखिए क्लास 12 है, ठीक। क्लास 12 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेसन कौन सा है, फर्स्ट लेसन है। ठीक, अच्छा, फर्स्ट लेसन किसका है, ये कार्बनिक की अकार्बनिक, अकार्बनिक है। यानी पार्ट 1 में जो आपकी भाग 1 की किताब होती है उस किताब का कौन सा लेसन है, ये पहला लेसन है। ठीक, तो नाम क्या है लेसन का, लेसन का नाम है ठोस अवस्था। ठीक, ठोस अवस्था होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट बोला जाता है इसको, सॉलिड स्टेट, ये होता है ठोस अवस्था नाम का लेसन है। यही पढ़ना है हमको। तो ठोस अवस्था में क्या क्या होता है, पहले हम चलते हैं इनके दर्पण के बारे में जानते हैं। ठीक, कि पहले इनको देख लेते हैं कि ये कैसे दिखाई देते हैं, ये हैं क्या 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 है, सब कुछ इसके अंतर्गत हम लोग ये सब चीज जान लेते हैं कि क्या क्या है, कैसे है। फिर उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ठोस अवस्था में सबसे पहले आपको जो जो टॉपिक पढ़ना है उसको मैं यहाँ नोट करता हूँ। देखिए 1 बाय 1 करके नोट किया जाता है। सबसे पहले आपको पढ़ना है ठोस अवस्था में पढ़ा जाएगा परिचय। क्या पढ़ेंगे, ठीक। तो परिचय सबसे पहला शब्द है किसका, ठोस अवस्था का। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे, मतलब इनसे कभी भी बताइए कहीं भी अगर जाते हैं, चलिए मान लीजिए कि गर्मी की छुट्टी होती है तो सभी लोग भाग कर जाते हैं मामा के यहाँ चले गए, जाते हैं ना। तो मामा क्या जाते हैं, तो मामा क्या कहते हैं आपके, मामा या नाना या नानी क्या कहते हैं, और बाबू बतावा का हाल चाल है, ठीक है, ऐसे ना कहते हैं। मतलब पहले आपसे परिचय लेते हैं, परिचय ले, जैसे आप पैर छुए और बताइए क्या हाल। तो विदाई जब होती है तब न जाने में पैसा वैसा कुछ मिलता है। ठीक, पहले क्या मिलता है, पहले परिचय पूछा जाता है, और बताइए कैसे है, खेत होते में का सब कुछ बोल है, ठीक ठाक है, ठीक, हम मम्मी पापा सब ठीक है, तो सब ऐसे पूछा जाता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, परिचय में आता है। ठीक, तो परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। तो लेसन आपका होगा दूसरी, आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद ठोस अवस्था पढ़ेंगे। ठीक, ठोस अवस्था पढ़ेंगे, ठोस अवस्था। इसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, तीसरी जो पॉइंट पढ़नी होती है वह पढ़ा जाता है ठोसों का वर्गीकरण। क्या पढ़ते हैं, ठोस का वर्गीकरण कर लीजिए, या ठोसों का क्या होगा, वर्गीकरण किया जाएगा। तो ये पढ़ना है आपको। ठीक, ये सब बातें पढ़नी है, आप सभी लोग नोट भी करते रहिए इसको, ये सारी बातें पढ़नी है आपको। तो क्या लिखेंगे, पहले आप लिख लीजिएगा, ये जानते हैं लेसन 1 है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, ऐसे पहले पेज पर लिख लीजिए। और उसके बाद क्या पढ़ना है इसमें, इसके बारे में पूरा दर्पण इसका देख लीजिए, क्या क्या पढ़ना है, एक एक टॉपिक। उसके बाद हम लोग एक एक पढ़ते हैं। ठीक, तो पहला है परिचय, दूसरा था ठोस अवस्था, तीसरा है वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण है, ठोसों का वर्गीकरण है। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चौथा जो पढ़ा जाता है उसको कहते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक कहा जाता है, क्रिस्टल जालक। जालक जानते हैं, बताइए जालक के बारे में जानते हैं, नहीं जानते, क्यों नहीं जानते हैं, पढ़ाया जाएगा तब ना जानेंगे, पढ़ाया जाएगा तो पहले ही जान जाएंगे, नहीं पढ़ाया जाएगा तब जानेंगे कि क्या होता है, क्रिस्टल जालक होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ब्रावेश जालक होते हैं। ये देखिए ब्रावेश, ठीक, जालक होते हैं। तो बहुत ज्यादा इन सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या होता है, एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक, तो ये सभी बातें आपको नोट करनी है, धड़ाधड़ नोट करिए, फटाफट करिए नोट इसको। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इकाई सेल का विश्लेषण। इकाई, मैं नोट कर रहा हूं, इकाई सेल का, या तो इसको कहते हैं क्रिस्टल जालक का, इकाई सेल का विश्लेषण पढ़ा जाएगा, विश्लेषण। ठीक, इकाई सेल का विश्लेषण पढ़ा जाएगा, एक एक पॉइंट आपको नोट करनी है, इकाई सेल का विश्लेषण। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सातवां पढ़ा जाएगा, सातवां पढ़ेंगे निविड़ संकुलित संरचनाएं। निविड़ या निबिड़ कहते हैं, निबिड़, निविड़ संकुलित, संकुलित संरचनाएं। ठीक, आठवां देखिए, आठवां बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जिसको नाम से जाना जाता है रिक्तियां। रिक्तियां
ये होता है रिक्तियां। ठीक, तो ऐसे सब नोट करने हैं। रिक्तियां 8वां है। इसके बाद 9वां है संकुलन। संकुलन का घनत्व, संकुलन का घनत्व, इसको जाना जाता है एक और नाम से, इसको जानते हैं हम लोग संकुलन क्षमता नाम से। संकुलन क्षमता नाम से इसको जाना जाता है, संकुलन क्षमता। ठीक, पैकिंग इफिशियंसी। 10वां देखिए, 10वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको कहा जाता है त्रिज्या। त्रिज्या या त्रिज्या अनुपात नियम। अनुपात नियम नाम से जाना जाता है, नियम। और इसमें पढ़ा जाता है तथा पढ़ा जाता है समन्वय संख्या, सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। ठीक, समन्वय संख्या या तो क्या होगा सहसंयोजन, उप सहसंयोजन होता, सॉरी, उप सहसंयोजन होगा संख्या। क्या होगा? उप सहसंयोजन संख्या, ये बात होती है। फटाफट इसको नोट करिए, ये सब बातें आपको पढ़नी है। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर होता है, खाली लिख ही रहे हैं, लिखिए तब लिखिए, इतना लिखिए, लिख लिए। इसके बाद होता है आयनिक ठोसों की संरचनाएं। आयनिक ठोस या ठोसों की संरचनाएं। 12 होता है क्रिस्टल। आयनिक ठोसों की संरचनाएं या आयनिक ठोसों में संरचनाएं। इसके बाद होता है क्रिस्टल संरचना में दोष। क्रिस्टल संरचना में दोष, क्रिस्टल संरचना में दोष। ठीक, 13 नंबर होता है, 13 नंबर हम लोग पढ़ते हैं, 13 पढ़ा जाता है ठोसों के वैद्युत गुण। ठोसों के वैद्युत गुण पढ़ते हैं, ठोस के वैद्युत गुण पढ़ा जाता है, गुण। ठीक, 14 और लास्ट होता है, 14 और लास्ट आपका है ठोस चुंबकी गुण। ये इतनी टॉपिक आपको पढ़नी है। इसमें पहला लेसन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेसन है, सबसे पहला लेसन है। 14 टॉपिक आपको पूरे पढ़ने। इसमें 14 टॉपिक ही नहीं है, ये सिर्फ मेन हेडिंग है। इसके अंतर्गत कई हेडिंग आएंगी, इन सभी के अंतर्गत कई हेडिंग आएंगी। तो जो मेन रूप से आपको पढ़ना है, मेन यही है 14। इस 14 टॉपिक को क्लियर करेंगे। इसके बाद हम लोग इन सभी के बाद भी हम लोग लास्ट में न्यूमेरिकल भी पढ़ा जाएगा। न्यूमेरिकल आपको इनमें भी मिलेगा, ये मिलेगा, घनत्व में मिलेगा। और फिर एक आयनिक त्रिज्या अनुपात के नियम में मिलता है। ये सब न्यूमेरिकल वाले भी होते हैं। लिखे? इसलिए कहें साथ साथ में लिखिए, जल्दी हो जाएगा। नहीं तो एक बार हम लिखे होते, बताए होते, फिर आप भी लिखे होते। ये है पूरा लेसन, यही लेसन आपको दिख रहा है, ऐसा ही होता है लेसन। लेसन को देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा ही है आपका लेसन। काजी यही लेसन है, ऐसे ही लेसन होते हैं, ऐसे ही लेसन है। और इसी लेसन को पढ़ना है, सब कुछ इसी में पढ़ेंगे। एक एक हेडिंग पढ़ेंगे, एक एक हेडिंग के अंतर्गत क्या क्या हेडिंग आएंगी। अब ये जैसे हम लोग सबसे पहला जब पढ़ेंगे ठोस अवस्था पढ़ेंगे, तो फिर हम ठोस का भी बनाएंगे कि ठोस कैसे होते हैं, उनको भी देख लीजिए। ठोस कैसे होते हैं उनको भी देख लीजिए। सब एक एक करके आपको एकदम एक एक अच्छे से बता जाएगा टॉपिक कैसे होता है। अभी देखिए कैसे आएगा। तो पहले लेसन में हमको इतने टॉपिक पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन होता है लेसन का, तो लेसन का इंट्रोडक्शन में ये चीज है, ये आपको लेसन दिखाई दे रहा है। लेसन 1 आपको कैसा दिखाई दे रहा है, पूरे 14 भाग में दिखाई दे रहा है। 14 भाग में पढ़ा जाएगा लेसन 1। ठीक,
तो लेसन 1 का 14 भाग है। पहला है परिचय, दूसरा पढ़ेंगे ठोस अवस्था, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था का या ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा जाएगा। उसके बाद क्रिस्टल जालक है, प्रवेश जालक है। ठीक, तो ये सब क्या क्या होते हैं घबराइएगा मत, इनको देख करके घबरा गए। जैसे इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, सुई लगवाने जाते हैं, तो कोरोना का लग रहा है वैक्सीन, और लगवाने के पहले देख हम लगवाइबा नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे कोरोना हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक, तो नहीं घबराना नहीं। लगती सुई तो कैसी लगती है, आराम से एकदम। वो अलग की बात है, किसी किसी में हाथ का जब अंतर होता है तो कुछ लोग लगाते हैं तो कस के दाब देते हैं, या फिर कुछ लोग लगाते हैं सूज जाता है। वो अलग अलग नियम है, अलग अलग लोगों के आंगनबाड़ी जो हो रहे हैं, जो आशा किरण है, उन लोगों के अलग अलग हाथ की सफाई है। तो ऐसे इनमें भी होता है, इनको देखकर आपको हड़बड़ाना नहीं है, ये सब आपको एक एक चीज आएगा। तो प्रवेश जालक के बाद हम लोग पढ़ेंगे इकाई सेल का विश्लेषण पढ़ा जाएगा। उसके बाद निविड़ संकुलन संरचनाएं पढ़ेंगे कि निविड़ संकुलित संरचना क्या क्या होती है, कैसे बनती है, संकुलन की संरचना होती है, निविड़ का मतलब क्या होता है, पास पास होता है, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक, रिक्तियां का मतलब होगा कि इनमें जो खाली स्थान होते हैं वो सब चीज पढ़ा जाता है। संकुलन का घनत्व है, ये संकुलन का घनत्व या संकुलन क्षमता का, ये इस पर डेरिवेशन होते हैं, डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होते हैं, ये भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये होता है त्रिज्या अनुपात नियम होता है, समन्वय संख्या होती है। तो इसमें त्रिज्या अनुपात नियम क्या होता है, धनायन और ऋणायन का जो योग अनुपात होता है उसी को कहते हैं त्रिज्या अनुपात। समन्वय संख्या होती है कि बताइए आप यदि बीच में बैठे हैं तो आपसे कितने लोग स्पर्श हैं, सेम सेम टच अटैच कितने लोग हैं, नहीं जान पा रहे हैं, हम बता रहे हैं। जैसे कि हम ऐसे बीच में बैठ गए, हमारे अगल बगल बैठे हैं तो कितने लोग स्पर्श होंगे डेस्क बेंच पर, 2 लोग, तो हमारी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ऐसे चलते हैं, इनमें समन्वय संख्या चलती है। ठीक, इनके बाद आयनिक ठोसों की संरचना, मतलब जो आपको पढ़ाया जाता है, जो क्लास 11 में पढ़े हैं कि वैद्युत रसायन होता, वैद्युत बंध होता है, वैद्युत बंध को आयनिक बंध कहते हैं, सहसंयोजक बंध होता है, उप सहसंयोजक बंध होता है, उसी से आपको मिलेगा यहाँ आयनिक बंध मिलेगा। आयनिक वाले जो होते हैं उनमें बताया जाएगा कि उनकी जो ठोस होते हैं, सोडियम क्लोराइड कौन सा नमक इसमें बंद होता है, NaCl में आयनिक बंद होता है, या तो क्या कहते हैं वैद्युत बंद कहते हैं। तो अब उनमें कौन सी संरचना बनेगी ये पढ़ा जाएगा इसमें। ठीक, इसमें मिलता है क्रिस्टल संरचना के दोष मिलते हैं। जब संरचना बनती है तो कभी कभी दोष आ जाते हैं, कभी कभी आप देखेंगे तो आपको ऐसा जो ठोस चाक बनती है, चाक बनते हुए देखेंगे, चाक एकदम सीधी होती है और कभी कभी चकवा थोड़ा बहुत टेढ़ी हो जाती है। ठीक, वो उनमें दोष होता है, जो टेढ़ी हो जाती है क्या होता है, उनमें दोष होता है, मतलब बिगड़ जाती है, तो उसी दोष को पढ़ा जाएगा इसमें। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्रिस्टल के संरचना दोष, क्रिस्टल के वैद्युत गुण। वैद्युत गुण का मतलब अगर हम ठोस में क्या लेकर जाएं, विद्युत लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ठोस में हम लोग चुंबक लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ये सब चीज इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसमें बैंड सिद्धांत मिलते हैं, NPN अर्धचालक मिलते हैं, PNP अर्धचालक मिलते हैं, सब कुछ इसी में मिलेगा आपको। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, आज का टॉपिक हमारा क्या है बताइए। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, परिचय। तो परिचय पहले आपको बता दिया जाता है, परिचय पढ़ेंगे, हेडिंग नहीं लिखना है, परिचय पहले आपको बता दिया जाता है कि ये जो लेसन है आपका किससे रिलेटेड है, क्या क्या इसमें हो सकता है, ये सब चीज हम लोग पढ़ते हैं परिचय में। तो परिचय बताएंगे, कोई ठोस के बारे में कुछ परिचय बोलना चाहेंगे, हाँ कुछ कहना चाहेंगे, हाँ जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है उसी को कहते हैं ठोस। चलिए, ये ठोस यहाँ पढ़ना ना है तो ठोस से पहले कुछ बातें होती हैं जो जानने के लिए आपको आवश्यकता होती है, वह बात जानी जाएगी। देखिए हम बताते हैं, सबसे पहले हम लोग परिचय में क्या जानेंगे, इनका जो परिचय होता है, परिचय कैसे होगा, इनका परिचय हम कराते हैं। ठीक, बताइए अगर आपको किसी का परिचय कराना होता है, आप गए ब्याह शादी में, ठीक, आप अपने साथ बताइए किसको लेकर गए, दोस्त मित्र को लेकर गए, तो आप जाएंगे, चलिए देखिए हम आपसे इनकी मुलाकात करा दी, ये देखिए ये हमारे यहाँ के रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, ये हमारे चाचा हैं, फूफा हैं, जो भी कुछ है ऐसे बताते ना है, मुलाकात करवाते हैं। तो ऐसे हमको आपको किससे मुलाकात करवानी है, तो चलिए हम देखिए पहले भूमिका बनाते हैं, इनके लिए खूब बढ़िया क्या बनाई जाए, भूमिका बनाई जाए। पहले हम ठोस को लेकर आएंगे, अरे हम आपको ऐसे कहते हैं, चलिए हम चलेंगे ना तो आपको भी मिलवा देंगे, मुलाकात करवा देंगे, ऐसे सोचते हैं ना। तो यही इसमें भी करना है। चलिए अब हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ठोस अवस्था, और आपको क्या करेंगे, सोचकर बताएंगे और बता करके क्या कराएंगे, मुलाकात करवाएंगे। ठीक, चलिए देखिए, आप सबसे पहले ये जानिए, आपको सबसे पहले समझना है कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ किसके बारे में समझेंगे, सबसे पहले पदार्थ के बारे में जानते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ मैटर, क्या मैटर है, क्या पदार्थ है। ठीक, पदार्थ का मतलब इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है द्रव्य भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, द्रव्य भी कहते हैं, अंग्रेजी में मैटर कहा जाता है। तो क्या होता है, नहीं जानते हैं, जानते हैं इसको, क्लास 11 में पढ़ लिए हैं, क्या होता है हम बता रहे हैं। ठीक, क्लास 11 में इसको पढ़े हैं, होता क्या, क्लास 9 से इसको पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है कि जानते हैं कि जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, ठीक, जिनमें स्वयं का द्रव्यमान होता है या भार होता है, ठीक,
जो स्थान घेरते हैं उसी को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या 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 कंडीशन है? अनुभव करना है। अनुभव कैसे अनुभव करना है? अनुभव करना है। अनुभव कैसे अनुभव करना है? ज्ञानेंद्रिय द्वारा। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, यही होते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा क्या करे? स्थान घेरे स्थान, दूसरा। ठीक, तीसरा क्या करे? तीसरी बात बताइए क्या होगा? द्रव्यमान होगा या भार होगा? भार। ठीक, इन लोगों में जिस किस्म बताओ ये कितने गुण? 3 गुण पाए जाएंगे, उसी को क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। मैटर। ठीक, तो कभी कुछ सुनिए मैटर हो गया तो क्या हो गया? पदार्थ हो गया। ठीक, कौन सा पदार्थ? मतलब उसमें क्या क्या हो गया? अनुभव हो गया, वहाँ अनुभव मिल गया, और क्या मिल गया? स्थान मिल गया, और क्या मिल गया? हाँ, द्रव्यमान मिला, मुक्का भूसा जो भी हुआ उसको मिल गया। ठीक, ये चीज आता है किसके अंतर्गत? आते हैं मैटर के अंतर्गत। ठीक, तो अब देखिए ये जैसे मार्कर ही है, तो मार्कर बताओ क्या है? पदार्थ है, इसका अनुभव कर सकते हैं? आप बताओ। हम बताएंगे नहीं। देखिए हम देखिए लुकवा के निकाल रहे हैं, छुड़वा लिए इसको। अब इसको क्या किया? हम निकाल रहे हैं, बताओ क्या है? कैसे इसको चेक कर देखे हैं? नहीं, अनुभव करके देखे ना है, महसूस किए हैं, तो बताओ क्या है? अनुभव। अनुभव हो गया। दूसरी पॉइंट क्या है? स्थान है। अच्छा, स्थान का मतलब क्या? अगर इसको बताओ पॉइंट में रखेंगे, चाहे कहीं भी रखा जाए, तो ये स्थान घेरेगा। ये अपने आयतन के बराबर या अपने बराबर स्थान को इकट्ठा कर रहा है। ठीक, तो मतलब इसमें क्या हो गया? स्थान हो गया। द्रव्यमान का मतलब इसका वजन किया जाए 1 किलो 2 किलो कुछ आएगा, 10 ग्राम 20 ग्राम 5 ग्राम जो भी आएगा, तो क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। तो मतलब कुल मिला जुला करके ये तीनों बातें इसके अंतर्गत पाई गई, तो बताओ क्या हो गया? यह मैटर हो गया। ठीक, तो मैटर हो गया, पता चला? ये होते हैं आपके मैटर होते हैं। तो पदार्थ के बारे में जाने। अब यहाँ से आते हैं कि पदार्थ की जो अवस्था होती है कितनी होती है? हाँ, 3 भी मिलती है, 4 भी मिलती है, 5 भी मिलती है। ठीक, तो आपको लेना देना यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ लेना देना कितने लोगों से? 3 लोगों से लेना देना है। ठीक, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं, चौथी प्लाज्मा होती है। क्या होती है प्लाज्मा? ठोस पता है, द्रव पता है। देखिए हम मुलाकात करवा रहे हैं, देखिए पहले भूमिका बनाए, ये बताए। अब इनको बताने के लिए देखिए इसी में आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? ठोस। इसी में आ रहे हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं, प्लाज्मा होती है। तो हमको इन तीनों 4 जो बता रहे हैं, चारों में से 3 को छोड़कर किसको पढ़ना है? ठोस को पढ़ना है। यानी द्रव नहीं पढ़ना है, गैस नहीं पढ़ना है, ठीक, प्लाज्मा नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? ठोस पढ़ना है। मुलाकात हुई, पता चला? अब उसमें कंडीशन होती है कि जो ठोस होते हैं, ठोस का आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ये क्या होते हैं? ठोस होते हैं। द्रव क्या होता है? आयतन निश्चित, किंतु परंतु लेकिन बल्कि अथवा। हाँ, आकार क्या हो? अनिश्चित हो, क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। आज हमने को दोनों कोनो मतलब नहीं, दोनों क्या हो? अनिश्चित हो, क्या कहलाएगा? अब बताओ प्लाज्मा कैसे बताओगे? कौन माँ? हाँ बताओ, कुछ बताना चाहेंगे? हम बता रहे हैं आपको। बिजली तड़कते हुए देखें? बिजली तड़कते हुए देखें? उमन कहाँ पाया जाता है? बिजली तड़कती है तो विद्युत मिलता है, उसमें विद्युत होती है उसमें। जो बिजली तड़कती है तो कभी सुने होंगे अरे फलाने के यहाँ बिजली मार दी, घर वह गिर गया, पूरा गिर गया, वहाँ जे रहे थे सब झुंस गया, ऐसे सुने होंगे। तो बताओ उसमें बिजली गिरती है, तो बिजली गिरती है तो बताओ क्या क्या मिलता है उसमें से? उसका आप देखे होंगे किसी कलर की आती है, रंग आती है, सफेद का उज्जर कैसे आती है, चमकता है, तब वो देखे होंगे आप, दिखाई देता होगा, चमक होती है। तो उसमें क्या मिलते हैं? सफेद कलर, ऐसे कुछ होगा, श्वेत कलर की जो चमक होती है। तो मतलब जिसमें रंग पावल जा और जो विद्युत दोनों गुण पावल जा, वो का होई? कौन माँ? प्लाज्मा होगी। ठीक, तो इसमें आपके तीनों बात पता चल गई ना। चलिए पढ़ना किसके? तीनों को छोड़ दीजिए, पढ़ना किसको है? ठोस को। तब आपके यहाँ से कौन आते हैं? ये आते हैं आपके ठोस आते हैं। ठोस देखिए कहाँ से निकल कर आए? ठोस। अब ठोस क्या होता है ये चीज आपको समझना है, ये लिखना नहीं है। जो आपको लिखना है क्या है? ठोस। ठीक, तो ठोस क्या होता है बताइए? पदार्थ की वह अवस्था, हाँ, जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है, क्या कहलाते हैं? ठोस अवस्था कहलाते हैं। जब बोल देंगे कि पदार्थ की ऊ अवस्था का मतलब, हाँ, वह अवस्था जिसका क्या क्या आयतन आकार क्या होगा? निश्चित होगा। लिख रहे हैं यहाँ, क्या लिख रहे हैं? पहली पॉइंट क्या है? आयतन है, आयतन। ठीक, दूसरी क्या है? हाँ, दूसरी आकार है, आकार। ठीक, तो बताओ आयतन और आकार में क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित उसी को क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठीक,
अब अवस्था इसमें जोड़ना है आपको। हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी, ठोस नहीं पड़ेगी, क्या पड़ेगी, ठोस अवस्था पड़ेगी। देखिए यहाँ जब अवस्था लगा देंगे, क्या लगाएंगे, अवस्था जब लगा देंगे, जैसे मान लीजिए हमारी अवस्था होती है, एक बाल्य अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है, ऐसे वृद्धावस्था होती है, सब अवस्था होती है ना, वैसे इनकी भी जब अवस्था लगा देंगे तो आपको अवस्था जब लगा देंगे तो बोलेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था, क्या बोलेंगे, बोलिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन व आकार निश्चित होता है हेडिंग कहलाता है। ठीक, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है, क्या कहलाता है, हेडिंग कहलाता है। ठीक, ठोस अवस्था कहलाता है। हेडिंग लगाइए, अपने मन से लिखेंगे, हम बोल भी रहे हैं, साथ साथ में हम बोल भी रहे हैं। सबका साथ, हाँ, गांव के प्रधान जी का नारा है सबका साथ अपना विकास, सबका साथ अपना विकास, साथ सबका करेंगे लेकिन विकास अपना, सबका साथ देते हैं लेकिन विकास अपना करते हैं, ये तो नियम है ना, ये हमारा नियम नहीं है। हाँ, ये प्रधान जी का नारा है, सबका साथ अपना विकास। लिखे, ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था, उसके अंतर्गत लिखना है पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार, जिसका आयतन और आकार दोनों, आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, हाँ, हेडिंग कहलाते हैं। हेडिंग, हेडिंग कहलाते हैं। कैसा लगा हेडिंग, अच्छा। चले, किसी ठोस का नाम जानते हैं, किसी ठोस का नाम जानते हैं, बताइए। का लकड़ी कुर्सी जानते हैं, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लकड़ी कुर्सी। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, अभी बताइए, अभी बताइए, हम आपको बताएं एग्जाम्पल के भी। हम मुलाकात करवानी हो तो किससे करवाएंगे, ले जाके अगर कहेंगे कि देखिए ये हमारे दोस्त हैं, आप इनसे मुलाकात कर लीजिए, तो अब यहाँ केमिस्ट्री में लिखना, तो हम ये लिख देंगे जैसे कि हमारे दोस्त हैं, ये इनसे मुलाकात करिए, केमिस्ट्री वाले भाषा में लिखना है। तो केमिस्ट्री में पूरी दुनिया आ जाती है। केमिस्ट्री में क्या आती है, हाँ, पूरी दुनिया आती है। आप हर एग्जाम्पल हर जगह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो आपको लिखना है, यहाँ आपको लिखना है तो केमिस्ट्री से रिलेटेड लिखना है, जो आप क्लास पिछले वाली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ लिखना है इसमें। ठीक, तो अब जानते हैं घर में खाते पीते हैं, बताइए क्या, खाते पीते वाले घर में बताइए क्या होता है, नीमक, क्या होता है, नमक होता है, नमक, जानते हैं, कौन सी है, ठीक, यही होते हैं। तो ये आपके जैसे लिखना नहीं है, लेकिन सुन लीजिए, अब इन्हीं को कहानी लेकर के, इन्हीं को कहानी मान करके क्या किया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक, चलिए, ठोस अवस्था हो गया। अब बताइए इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, ठोस अवस्था का क्या पढ़ा जाएगा, यानी ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा जाएगा। ठीक, तो अगली हेडिंग क्या होगी, ठोसों का वर्गीकरण। तो फटाफट नोट करिए, ठोसों का वर्गीकरण। मैं भी लिखता हूं, फटाफट लिखिए। हेडिंग का नाम है ठोसों का वर्गीकरण या ठोस का वर्गीकरण। ठीक, ठोस का वर्गीकरण करना है, ठोस का वर्गीकरण। ठीक, ठोस का क्या करना है, वर्गीकरण करना है, वर्गीकरण। ठीक, तो ठोस का वर्गीकरण जो होता है, देखिए अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से। ठोस का वर्गीकरण हम लोग दो प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। बोलिए, ठोसों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाएगा, हाँ, दो प्रकार। कौन कौन से बताइए। देखिए, ठोस का वर्गीकरण मैं यहाँ नोट करता हूँ, देखिए क्या लिखना है आपको, लिखना नहीं है, समझिए, वर्गीकरण। ठीक, वर्गीकरण बताइए, ठोस का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से। पहला होता है, पहला बोलिए, नहीं जानते, ज्यामिति के आधार पर। पहला क्या होता है, बताएंगे तब ना जानेंगे। ठीक, क्या होता है, ज्यामिति होती है ना, तो ज्यामिति के आधार पर होता है, ज्यामिति के आधार पर, आधार कार्ड पर नहीं, आधार पर। ठीक, दूसरा होता है अंतरा आणविक बल के आधार पर। किस पर होगा, हाँ, दूसरा होगा अंतरा, मैं लिख रहा हूं, अंतरा सिंह नहीं, अंतरा आणविक, क्या होगा, अंतरा आणविक बल के आधार पर, बल के आधार पर, फोर्स। ठीक, तो बताओ कितने हो गए, दो हो गए। कौन कौन से, लिखना नहीं है, सुनिए पहले। वर्गीकरण बताओ, ठोस का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, पहला ज्यामिति के आधार पर, दूसरा क्या है, अंतराणविक के आधार पर। ठीक, अच्छा, ज्यामिति के आधार पर जो आपके ठोस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं,
बताइए ज्यामिति के आधार पर जो होते हैं दो प्रकार के, कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टली, क्या होता है? क्रिस्टली। क्रिस्टली क्या? क्रिस्टली क्या? ठोस। और क्या? दूसरा बताइए अक्रिस्टली। दूसरा क्या होगा? हाँ अक्रिस्टली ठोस। ठीक, कितने मिल गए? दो मिल गए। कौन कौन से? क्रिस्टली और अक्रिस्टली। किसके आधार पर? बताइए ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने होते हैं? कौन कौन से? ठीक, क्रिस्टली तथा दोनों पता चला। दूसरा क्या है? अंतरा आणविक बल के आधार पर। तो जो अंतरा आणविक बल के आधार पर होता है, इनके आधार पर होते हैं चार प्रकार के। कितने होते हैं? चार प्रकार के। चार प्रकार के। पहला प्रकार क्या होता है? पहला होता है आणविक ठोस। क्या होता है? हाँ आणविक ठोस होता है। ठीक, दूसरा होता है आयनिक ठोस। क्या होगा? आयनिक ठोस होता है। ठीक, तीसरा बोलो, तीसरा बोलिए। बोलिए, नहीं जानते? हाँ बोलिए, कबूल करिए, नहीं जानते, बताएंगे तब ना जानेंगे। क्या होता है? सह संयोजक। क्या? सह संयोजक ठोस। ठीक, और देखिए चौथा सबसे लास्ट जो होता है, इनको कहा जाता है, बताइए कौन सा ठोस? बताइए, नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं? इनको कहा जाता है धात्विक ठोस। क्या कहते हैं? हाँ बस बस, धात्विक। धात्विक क्या होगा? ठोस होगा। फिर से देखिए हमारे साथ बोलिए, बोलिए, देखिए क्या होगा? ठोस का वर्गीकरण बताओ कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कौन कौन से? ज्यामिति के आधार पर और अंतरा आणविक बल के आधार पर। ठीक, तो ज्यामिति के आधार पर कितने ठोस होते हैं? दो होते हैं, क्रिस्टली ठोस, दूसरा अक्रिस्टली ठोस। बताइए अंतरा आणविक बल के आधार पर ठोस कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से? हाँ आणविक ठोस है, आयनिक ठोस, संयोजक ठोस और अच्छा सुनिए सुनिए, ये ना इनको लोग फेमस कर दिए हैं। इनको लोग क्या कर दिए हैं? फेमस कर दिए हैं। इनको लोग जानते हैं नेटवर्क ठोस नाम से। कौन से? हाँ नेट, कौन से? नेटवर्क। ठीक, नेटवर्क ठोस किस नाम से जाना जाता है? नेटवर्क ठोस नाम से जाना जाता है। चलो उससे क्या मतलब है, हम बोलते रहे, उससे मतलब नहीं है। आप लोग आते जाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल करा सकते हैं, ये मत समझिए खाई लग गया तो ना, ऐसा नहीं, नहीं कुछ नहीं। आप जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़िए। तो बताओ, पता चला ना किसका नाम हम बदले हैं? सहसंयोजक। क्या कहते हैं उसको? नेटवर्क। मतलब ये जाली की तरह होते हैं, नेट की तरह होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नेटवर्क ठोस कहा जाता है। दिखाई ना दे तो अगल बगल बैठ सकते हैं। ठीक, मतलब पीछे तक दिखाई ना दे तो अगल बगल हो सकते हैं। तो बताइए फिर से बोलिए, एक बार बोलिए, एक बार और बोलिए। बताइए ठोस किसे कहते हैं? ठोस अवस्था किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या कहलाते हैं? दूसरी हेडिंग क्या पड़ेगी? ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों का वर्गीकरण बताओ कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कौन कौन से? ज्यामिति के आधार पर, अंतराणविक बल के आधार पर। ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने होते हैं? ठीक, दो होते हैं। दोनों में से कौन कौन है? क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। और दूसरा अंतराणविक बल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस। कितने हो गए? चार हो गए। ठीक, यानी आपको अब एक एक करके पढ़ाया जाएगा। तो आप हेडिंग लिखिए ठोसों का वर्गीकरण, उसके अंतर्गत लिखिए ठोसों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। ठीक, अच्छा वर्गीकरण का मतलब जानते हैं? हम आपको दो बता रहे हैं, कोई और बता दो, इसे सोचना समझना नहीं है। ठीक, एक बार लिखिए, मैं वर्गीकरण के फिर से एक बार डिफाइन करता हूँ आपको भोजपुरी लैंग्वेज में क्या होता है आपकी भाषा में। देखिए ठोसों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है या करते हैं। किसी का देख के पेज छोड़ लो उतना, वो ठोस का वर्गीकरण नहीं लिखना है, लेसन चल रहा है। लेसन तो अगले पेज से लिखा जाएगा। हम कैसे जान रहे हैं कि कैसे क्या कर रही हो? हम तो देख गए हैं तब बोल दिए हैं, हमारी ये गलती देख लो। हम वही बता रहे हैं, ऊपर से हमारी गलतियों कर दी है। ऊपर सामने सॉलिड स्टेट, और कौन सा नाम है? ये वो कुछ नाम दे, उसका क्या मतलब है? तो उसकी संरचना है क्या? इसे अब लिखवा दिए, वो सब खत्म हो गया। उसमें क्या क्या मिलते हैं सब कुछ, उसकी संरचना सब कुछ हो गई है।
बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं। नहीं, हम ये 2 बजे से पढ़ा रहे हैं। चलिए लिखे ठोस का वर्गीकरण। अच्छा बताइए, हम यहाँ दो वर्गीकरण है। अच्छा वर्गीकरण यहाँ देख लीजिए, एक बार थोड़ी सी हमारी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए। मुन्ना सोना मुना हीरा मोती लाला, देखिए ज्यामिति के आधार पर लिखे। दूसरा क्या लिखे हैं? अगर देखिए यही देखिए, मान लीजिए कि ये कौन है, मान लीजिए कि ये कौन है, हम है। कौन है ये? हम है। अब बताओ ये मानव जीवन जो है, या ये क्या है? ये कोई आदमी है। तो मतलब अगर आदमी का वर्गीकरण हम कहेंगे तो कैसे कैसे कर सकते हैं? एक मेल और एक फीमेल हो गए। इस आधार पर भी वर्गीकरण हो सकता है। या तो वर्गीकरण इनका ऐसे हो सकता है, क्लास जानते हैं आप, क्लास 12 के हैं, ठीक। कोई क्लास 11 का है, उन पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं। गांव के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक। जिला के आधार पर भी, तहसील के आधार पर भी, प्रदेश के आधार पर भी, देश के आधार पर भी, ठीक। ऐसे वर्गीकरण किए जा सकते हैं। तो ऐसे इसमें मुख्यतः कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, ठीक। तो ज्यामिति का मतलब क्या होता है? वही ज्यामिति का मतलब संरचना आएगी इसमें। इनमें संरचना कैसी होगी ये होता है। और इनके एक दूसरे के बीच जो बल होता है, जैसे ठोस है ना, तो अब इनके बीच कैसा बल होगा? बल का मतलब इनके जो कण हैं कैसे एक दूसरे से बंधे, वह किसके अंतर्गत आएंगे? फलाने के अंतर्गत। ये मार्कर जैसे हैं, चाक जैसे हो सकते हैं, ठीक, लकड़ी जैसे हो सकते हैं, पाथर हो सकते हैं। तो ये किसके? ज्यामिति में पढ़ा जाएगा, ठीक। ये आते हैं तो लिखें तो ना। तो पहला आपको नोट करना है ज्यामिति के आधार पर, दूसरा लिखना है ऐसे ऊपर नीचे लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहला ऐसे लिखेंगे। पहला क्या लिखे हैं? 2 प्रकार से होते हैं वर्गीकरण, लिखे हैं। तो पहला लिखना है ज्यामिति के आधार पर, और इसी के नीचे दूसरा आपको लिखना है अंतरा आणविक बल के आधार पर। बात समझ पा रहे हो तो लिखिएगा, ना समझ पा रहे हो तो पूछ लीजिए। बात यदि न समझ में आ रही तो पूछ लीजिए। लिखे हैं कि ठोसों का वर्गीकरण 2 प्रकार से करते हैं, ठीक। तो करते हैं के बाद डैश लगा करके पहली पॉइंट लिखनी है कि ज्यामिति के आधार पर, उसी के नीचे जस्ट दूसरा लिखना है। दूसरा किसके आधार पर? अंतरा आणविक बल के आधार पर, ठीक। ऐसे किया जाता है। देखिए क्लास छोड़ेंगे, क्लास मिस करेंगे तो नुकसान आप ही का है। हम सभी के लिए कर रहे हैं। क्लास अगर मिस करेंगे तो हर टॉपिक एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड होंगे कि आपको समझने में बाधा होगी, दिक्कत आएगी। तो क्लास छोड़ने का प्रयास मत करिएगा, ठीक। जो लोग शुरू से पढ़ेंगे उन लोगों की मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि हर लेसन आएगा समझ में। जो लोग लेसन के बीच में आएंगे उन लोगों को वह लेसन नहीं आएगा, बाकी अगला वाला लेसन आ सकता है, ठीक। तो इसलिए ये समझिएगा कि जो भी लेसन चल रहे हैं उस लेसन में कंटिन्यू रहे। लिख लिए? ये लिखे, क्या लिखे? ज्यामिति के आधार पर। और तो पहली हेडिंग क्या होगी? ज्यामिति के आधार पर, ठीक। पहली हेडिंग का नाम है ज्यामिति के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल, क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामिति के आधार पर किसका? सॉलिड स्टेट का, ठीक। तो पहली हेडिंग क्या है? लिखे ज्यामिति के आधार पर। तो उसके अंतर्गत लिखिए, हेडिंग के अंतर्गत लिखिए ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के? बस ज्यामिति लिखिए। ज्यामिति के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिस्टली ठोस, दूसरा है अक्रिस्टली ठोस। आपको किताब लेने की आवश्यकता नहीं, किताब कोई भी ले सकते हैं, जो मन करे वो किताब ले सकते हैं। बस यही सब देखने के लिए किताब ले लीजिएगा। यही सब का मतलब नहीं, न्यूमेरिकल के लिए नहीं, न्यूमेरिकल तो यहाँ खुदा कराए जाएंगे। यही सब का मतलब ये है कि ये जो देखने के लिए, जो बोले हैं उसको देखने के लिए, इंग्लिश देखने के लिए। नहीं तो बाकी किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। यूपी बोर्ड में है, आप यूपी बोर्ड से पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। थोड़ी सी हमको प्रॉब्लम है, हम अपनी बात आप लोगों के सामने रख रहे हैं, कह रहे हैं ये बात, लेकिन भरपूर पूरा प्रयास करेंगे।
लिखे? दो प्रकार के होते हैं, लिखिए, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। उसके बाद पहली हेडिंग कौन सी होगी? बस बस, पहली हेडिंग का नाम है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, ठीक, बोले? चलिए, क्रिस्टलीय ठोस लिखे। सब कुछ देखिए, सब कुछ हटा देते हैं। अभी इन सबको क्या कर दिया जाए, रब कर दिया जाए। ये सब मिट गए, मिटका दें? हाँ, मिटका देना है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्रिस्टलीय ठोस। तो किसके आधार पर क्रिस्टलीय ठोस है? ज्यामिति के आधार पर, ठीक। तो ज्यामिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो चलिए हम देखिए पहले दोनों में बात को तुलना कर देते हैं, क्या क्या होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय कैसे होगा। देखिए मैं यहाँ नोट करता हूँ, देखिए, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक। दूसरा क्या है? बस बस, अक्रिस्टलीय ठोस, यही दोनों हैं। तो क्रिस्टलीय क्या होगा, अक्रिस्टलीय क्या होगा, ध्यान से सुनिए। क्रिस्टलीय क्या होगा, अक्रिस्टलीय क्या होगा, ध्यान से सुनिए क्या होगा। आप जानते हैं कि ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? ठोस के अंतर्गत आएंगे, ठीक। तो क्रिस्टलीय ये भी ठोस है, वो भी ठोस है, दोनों होंगे क्या? ठोस ही होंगे, ठीक। तो हम कुछ ठोस के आपके एग्जाम्पल देते हैं, तो आप पहचानिएगा उसमें कि क्या क्या अंतर हो सकता है। ये देखिए क्या है? मार्कर है, ठीक है। सिक्का है, सिक्का है, सिक्का दे रखे हैं, दीजिए सिक्का। रबड़ है, रबड़ किसी के पास? रबड़, मिटौना, मिटौना है, मिटौना भी है तब ना, मिटौना देखिए किसी के पास है? मिटाने वाला नहीं है यानी, ठीक। तब आप समझिए, तब आप वैसे समझिए। मिटाने वाला यदि नहीं है तब आप वैसे समझिए, बिना सिक्का के समझिए, ठीक। देखिए ये क्या है? मार्कर है, और एक साइड में हम ले लेते हैं, एक साइड में हम ले लेते हैं किसी को, किसी रबड़ को। किसको? रबड़ को। चलिए रबड़ है नहीं, रबर र होता है, रबड़, ठीक। तो रबर नहीं है, तो रबर हम बताते हैं आपको कि एक साइड में माना ये क्या है? ये क्या है? रबर है, ठीक। ये रबड़ है, ये क्या है? मार्कर है। अब दोनों को बना रहा हूं। ये देखिए आपके क्या है? ये मैंने बना दिया, इनको मैंने बना दिया, ये आपके क्या हो गए हैं? हाँ, ये है मार्कर। कौन सा मार्कर है ये? ठीक है। यहाँ मैंने क्या बना दिया? रबड़ बना दिया। दोनों देखिए ध्यान से, ठीक। अब बताइए ये मार्कर है, ये क्या है? रबड़ है। तो बताओ ये जो मार्कर बना है, ये मार्कर को अगर आप दबाएंगे तो दबेगा, और रबड़ को, मिटौना को दबेगा। लेकिन दोनों क्या है? ठोस है। क्यों? क्योंकि उसका आयतन और आकृति क्या है? निश्चित है। तो वैसे ही निश्चित रहेगा तो निश्चित तो किस में होगा? दोनों में होगा। अब उनमें क्या निश्चित होगा, क्या नहीं होगा? ठोस और ठोस में क्या होता है? आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? ज्यामिति के आधार पर। तो ज्यामिति इनकी क्या क्या होगी? ज्यामिति का मतलब होता है इनकी संरचना जो होती है, इनकी बनावट जो होती है। तो देखिए जो बनावट होती है ना, बनावट होती है मतलब कि वे ठोस, ठीक। अवयव समझते हैं? अवयव, अवयव जानते हैं? बताइए तो, अवयव जानते हैं? अवयव नहीं जानते हैं। जैसे हम समूह जानते हैं? समूह, कौन मुंह? हाँ, ठीक। तो समूह जानते हैं ना? समूह मतलब ग्रुप होता है। तो ग्रुप में जैसे हम कह दिए कि क्लास 12 का ग्रुप, तो कौन आएंगे क्लास 12 में? सभी लोग आ जाएंगे, दोनों लोग आ जाएंगे, ठीक। क्लास 12 में दोनों लोग आ जाएंगे। अच्छा, दोनों लोग आ जाएंगे उस क्लास 12 में, तो ऐसे हम कह दिए कि ये जो है, ये क्या है? मार्कर का अवयव है। क्या है? मार्कर का अवयव है, या मार्कर का समूह है। दो मार्कर हो गया, मतलब दोनों मार्कर का क्या है? ये समूह मान लिया जाए, सपोज दैट मान लिया जाए। अगर मानेंगे समूह तो बताओ एक एक क्या होंगे? उसके भाग होंगे, एक एक अवयव होंगे, ठीक। तो ऐसे जब अवयव कहा जाता है, जब हम कहेंगे ठोस का अवयव, तो ठोस में जो लोग हिस्सा लिए रहेंगे, जो लोग भाग ले रहेंगे, वो क्या आ जाएंगे? उसके अवयव में आ जाएंगे, ठीक। तो अगर हम कहें क्लास 12 के अवयव कौन है, तो क्या बताएंगे? आप सभी लोग हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा अवयव बताता हूं मैं। ये देखिए क्या है? ठोस है। क्या है? ये ठोस है। अब इसके छोटे छोटे ये कण हैं, तो ये सब बताओ क्या हो जाएंगे? अवयव। किसके अवयव हो जाएंगे? ठोस के ये सारे क्या हो जाएंगे? अवयव हो जाएंगे। तो अवयव के बारे में पता चला कि अवयव क्या होते हैं, ठीक। तो मतलब ऐसे ठोस जिनके अवयव, ठीक, या जिनके अवयवी, ठीक, ऐसे ठोस जिनके अवयव समान,
जिनके अवयव क्या होंगे, समान होंगे। अच्छा, अवयव के साथ साथ जो उनके जो क्रम होते हैं, क्रम वह भी निश्चित होता है। दो बात है, पहली क्या है क्रिस्टली ठोस, दूसरी क्या है अक्रिस्टली ठोस। तो जो आपको दो मैंने बात बताया कि एक मार्कर है, दूसरा क्या है रबड़ है। तो जो आपका ठोस इन दोनों में होगा, इन दोनों में जो ठोस होगा ज्यादा जो मजबूत होगा उसको क्या कह देंगे क्रिस्टली, दूसरे क्या कह देंगे। ये बात है आपको देखकर पहचानने के लिए, ये इसकी परिभाषा नहीं, ये क्या है देखकर पहचानने के लिए। ठीक, चलिए अब देखिए दूसरा हम लेते हैं। एक लकड़ी की चेयर देखिए, देख रहे हैं, एक प्लास्टिक की चेयर देखिए, दोनों में कौन मजबूत है, लकड़ी की चेयर। तो बताओ कौन क्रिस्टली होगा, कौन अक्रिस्टली होगा, कैसे। दोनों के बताइए क्या क्या समान है, दोनों को बताइए क्या समान है। अवयव दोनों के तो समान है ना, लेकिन उनकी बनावट ज्यामिति उनकी क्या है अलग अलग है, इसलिए हम इसको ज्यामिति के आधार पर बांट दिए ठोस को। ठीक, तो अब सुनिए, अब ये सारी बातें क्या थी आपको पहचानने के लिए, देखकर समझने के लिए, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगी क्रिस्टली ठोस की। तो क्रिस्टली ठोस की होती है कि वे अवयवी कण किसके अवयवी कण होंगे, ठोस के, यानी कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसी को क्या कहते हैं क्रिस्टली ठोस कहते हैं। फिर से सुनिए, वे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। दीवार देख रहे हैं, दीवार देख रहे हैं। अब ये दीवार बताइए कैसे है, निश्चित क्रम में है कि बिना निश्चित में है, कैसे निश्चित। देखिए मैं दीवार यहां बना देता हूं, देखिए मैं दीवार यहां देखिए तुरंत बना देता हूं। दीवार बना लेते हैं कैसे, नहीं मार्कर से। कैसे बनाया जाएगा, मार्कर। देखिए ये है, ये मान लिया गया ऊपर का भाग हो गया, ये क्या हो गए नीचे के भाग हो गए। चलिए इनको एक दूसरे से मिला दिए। अब देखिए इनमें जब भी आप ऐसे अगर एक परत बनाएंगे, ऐसे एक लाइन बनाएंगे, एक लेयर एक ईंटे की, तो आप जानते हैं एक यहाँ फिर एक यहाँ बनाएंगे, इसके बाद फिर ये बनाएंगे। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसी के अगर नीचे बनाएंगे ऊपर बनाएंगे तो पहले टुकड़ी लगाएंगे, फिर उसके बाद एक सिंगल वाला लगा देंगे पूरा वाला, फिर उसके बाद क्या करेंगे फिर सिंगल ऐसे लगाते जाएंगे, मतलब एक अल्टरनेट क्रम होगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या जाएगा, फिर पूरा वाला लगा देंगे, फिर क्या करेंगे ऐसे ये लग गया ना, तो अब बताओ फिर क्या करेंगे, फिर पूरा वाला लगा देंगे, फिर क्या करेंगे पूरा लगाते जाएंगे, फिर इस वाले को क्या करेंगे टुकड़ी लगाएंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे, फिर ये भी क्या होगा पूरा होगा, फिर यहाँ क्या होगा पूरे होंगे, फिर ये टुकड़ी वाला होगा। ऐसे बताओ दीवार बनती है, दीवार ऐसे ही ना बनती है। तो मतलब इसका एक क्रम क्या हो गया, निश्चित हो गया कि पहले वाले में सीधा रखना, इसमें सीधा रखना, सीधा सीधा ऐसे रखते चले गए। उसके बाद वाले में क्या करेंगे आधा कर देंगे, क्या करेंगे इसका आधा किया जाएगा, फिर पूरा ऐसे पूरा करते जाएंगे तो आधा आधा होता जाएगा, वो अपन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक, मतलब एक अल्टरनेट क्रम में हो रहा है। किसके हो रहे हैं क्रम में, यह ठोस के। ये दीवार कैसी है ठोस है ना, तो ठोस के ही क्रम क्या हो रहे हैं निश्चित हो रहे हैं, निश्चित क्रम में रखा जा रहा है। तो जब कभी भी किसी भी पदार्थ को बताओ किस क्रम में रखा जाएगा, निश्चित क्रम में। किस पदार्थ को रखा जाएगा, ठोस पदार्थ को, मतलब कि ऐसे ठोस या वे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, और जो में नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक, तो परिभाषा ऐसी बनाई जाए, ऐसा समझा जाए जिससे एक ही से दोनों काम चल जाए। तो क्या मैं बताया, एक बार बोलिए अपने मन से बोलिए जल्दी से, क्या होगा बताइए परिभाषा क्या होगी। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, फिर से बोलिए। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, फिर से बोलिए। वे कण या वे ठोस पदार्थ जिनकी अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं। पता चला, परिभाषा अपने मन से लिखेंगे, लिखिए हम बोल रहे हैं। हेडिंग का नाम है क्रिस्टली ठोस। क्रिस्टली ठोस में आपको लिखना है, क्या लिखेंगे, वे पदार्थ लिखेंगे, पदार्थ नहीं ना आएगा यहाँ। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण ऐसे कैसे ठोस, हाँ ऐसे कैसे, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं हेडिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं,
हेडिंग कहलाते हैं। बात कुछ समझ में आ रही है? बात कुछ समझ में आई? चलिए देखिए एक एग्जांपल केमिस्ट्री की भाषा से एग्जांपल लिखा है। ईटा पाथर नहीं लिखेंगे कि ईटा पाथरों में लिखेंगे, दीवार लिख दिए एग्जांपल में, जिसे दीवार लिखा जाएगा। सभी लोग लिख रहे हैं। लिखने का जल्दी जल्दी थोड़ा प्रयास करिए, लिख लिए। चलिए अब बताओ, अगर हम कोई पूछे आपसे कि जैसे बताइए, तो जैसे आपके से क्या पूछेगा? केमिस्ट्री में पूछेगा ना, तो आप कहेंगे दीवार देख लीजिए, दीवार देख लीजिए, दीवार आपकी क्या है? हाँ, कैसा ठोस है? क्रिस्टली ठोस है। तो ऐसे बताएंगे नहीं, आपको किस में बताना है? केमिस्ट्री में। चलिए केमिस्ट्री में बताना, उसके लिए हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं, आपके घरेलू, आपके अपने एग्जाम्पल हैं, आपके अपने एग्जाम्पल स्वादानुसार पढ़ते हैं। जानते हैं स्वादानुसार कौन पढ़ते हैं? NaCl होते हैं। ठीक, अब NaCl का हम क्या ले रहे हैं? ठोस ले रहे हैं, ठोस। डोक्का वाला देखें, डोक्का वाला नमक देखें? हाँ, वहीं आता, वहीं कहाँ? बिलकुंडा के बगल में जाएंगे, हाँ वहाँ कन्हैया की दुकानी, वहाँ भी मिलता है। तो पहले वहाँ बोरा बोरा कैसे गिरा कर पड़ा गया था, उसके घर में कहाँ गलिया बगलियाँ कहीं उधर, पूरा वैसे बोरा गिरा करके वैसे मड़ई में ट्रक करके छोड़ दिया गया था कई दिनों तक, शिवाजी स्कूल के बगलिया में सामनवा वैसे। ठीक, हाँ देखिए, अब देखिए हमको क्या बनाना है? इसका डोका बना दे। डोका वाला देख लिए, यही होता है, ऐसे होता है ना डोका इसका। देखे होंगे कि इसका जो जादू, ठीक, देखे होंगे तो जो इसका डोका होता है ना, इसका डोका जो होता है ना, सफेद तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में देखिए उबड़ खाबड़ होता है। ये दिवलिया देखिए कैसी है, उबड़ खाबड़ है, देख रहे हैं? तो दीवार जब ये उबड़ खाबड़, उसका डोका वाला जो नमक होता है वो भी क्या होते हैं? उबड़ खाबड़ ही होते हैं। तो क्रिस्टली का मतलब एक तरीके से ये भी आता है, जौन उबड़ खाबड़ उसे क्या कहेंगे? ठीक, रोड बनता है, उसमें सबसे पहले क्या लगाते हैं? कंक्रीट जो लगाया जाता है, कैसा लगाया जाता है? हाँ, किसी कोई वर्ग के अनुसार रहेगा, कोई त्रिभुज रहेगा, ठीक, कोई चतुर्भुज रहेगा, किसी भी आकार के सब हो सकते हैं। ठीक, तो वो बताओ कैसे होते हैं? क्रिस्टल होते हैं। ठीक, क्रिस्टल का मतलब भी ये समझिएगा। चलिए देखिए, अब नमक मिला दिए तो नमक हो गया Na हो गया, Na प्लस होगा, इसके टुकड़े हो गए ना, आपस में ऐसे बदे होंगे। Na प्लस होगा, उसी के साथ क्या रहेगा? NaCl रहेगा। इसके बाद Na क्या होगा? प्लस होगा, Cl माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Na क्या होगा? प्लस होगा, फिर Cl माइनस होगा, Na बोलो क्या होगा? प्लस होगा। यहाँ बोलिए बोलिए त्रिलोकीनाथ भगवान की। ठीक, ये बताओ क्या होगा? Na प्लस Cl बोलिए, माइनस फिर Cl माइनस Na प्लस, बस रहने दे। Cl माइनस Na क्या है? नहीं, एक लाइन और बनाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्या लिख रहा है? Na, इसके बाद Cl, इसके बाद क्या है? Na प्लस है, फिर Cl माइनस है। ठीक, देखिए निश्चित क्रम में है। 8 क्या मिला आपको? Na बोला, दूसरा का फिर मतलब NaCl निश्चित है, एक क्रम बन रहा है निश्चित। NaCl ऐसे बन रहा है। तो बताओ क्या होगा? ये किसका एग्जाम्पल है? NaCl क्रिस्टली ठोस का एग्जाम्पल है। ठीक, दरिया रबड़ देख लीजिए, रबड़। इलाहाबाद गए होंगे तो पता होगा, नहीं गए होंगे तब भी पता होगा रबड़ के बारे में। रबड़ के बारे में कहीं भी गए होंगे तो वहाँ कंपनी गार्डन नाम का एक वाटिका है, बगीचा है, इसको कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है, या कंपनी गार्डन नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ आपके दोहरी घाट में नहीं है, दोहरी घाट में पार्क है, मुक्ति पथ है, मुक्तिधाम है, वैसे वहाँ भी एक पार्क है। तो उस पार्क में क्या होता है कि रोड लगा दिया गया, सिंथेटिक रोड, मतलब रबड़ का रोड लगा दिया गया किनारे किनारे से। उस पर लोग सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए जाते हैं, दौड़ने के लिए। 5 रुपया दीजिए, दिन भर रहिए उसमें। 5 रुपया उसकी टिकट है, तो 5 रुपये में आप दिन भर वहां रह सकते हैं। तो उस पर जाते हैं लोग, सुबह सुबह दौड़ने के लिए जाते हैं। तो वह रबड़ होता है, रबड़। अच्छा, रबड़ आपके देखिए मिटाने वाला भी जो होता है, उसके जो होते हैं करना, उसी में कहीं भी इधर उधर कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं पतला कहीं मोटा, ऐसे कहीं भी करके मिल सकते हैं रबड़ में। अच्छा, अब रबड़ को जब एक सेब आकार में काट लिया जाता है तो वो अलग की बात है। रबड़ को जब आप एक सेब आकार में काटेंगे तो वो अलग की बात है। आप देखेंगे सोक्ता नाम का, जानते हो, डस्टर जो मिटाने वाला आता है, उसके जो ऊपर जो लगा होता है, बताओ वो किस आकार में होता है? उबड़ खाबड़ होता है, पूरा प्लेन होता है? नहीं होता, पूरा प्लेन नहीं होता है। ठीक, अच्छा, पूरा प्लेन नहीं होता तो उसकी आकृति भी उसमें बनाई जाती है, तो अल्टरनेट क्रम में नहीं बनाई जाती है। मतलब एक Na होना चाहिए, एक Cl होना चाहिए, एक Na होना चाहिए, एक Cl होना चाहिए, ऐसे नहीं बनाए जाते हैं। प्लास्टिक भी देखे होंगे, प्लास्टिक में होते हैं जितने प्लास्टिक जो उसमें गला दिए जाते हैं, अच्छा गला करके बनाए जाते हैं, तो वह किसी एक आकार में न ढाल दिए जाते हैं। लेकिन उसमें निश्चित ये नहीं होता कि पहले हाई प्लास्टिक फिर बाद में हाई प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक, ऐसे नहीं होता उसमें। ठीक, तो वो आपके क्या होते हैं? हाँ, किसमें? तो इसमें और क्रिस्टली में क्या हो सकता है? रबड़ हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है। ठीक, तो अच्छा, जानते हैं कि जब आपको 2 बतिया जाए ना, तीसरी बतिया नहीं है तो क्या कह सकते हैं? आदि। कॉमन है हर जगह, क्या कह सकते हैं? आदि बोल दीजिए। ठीक, इसमें आपके क्या हो गए? ये देखें, नमक होगा। हीरा जानते हैं? हीरा कौन है? हीरा घरे हैं,
हीरा कहाँ है? घर है। इसके बाद क्या लगा दीजिएगा? ETC। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें बताइए क्या लिखेंगे? रबर। उसके बाद हाँ प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक। इसके बाद क्या लिखेंगे? बस ETC फिट पिक्चर हिट। तो आपको क्या दिखना है, लिखना क्या है? सुन लीजिए। आप कुछ बनाए हैं उसके अंतर्गत कुछ लिखे हैं? नहीं लिखे, केवल हेडिंग लिखे कहते हैं। जैसे दिखा लीजिए, जैसे आप लिख लीजिए इनको। फिर इसकी बताओ परिभाषा क्या हो जाएगी? अक्रिस्टलीय ठोस की ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, हेडिंग कराते हैं। पहले आप इनका जैसे लिखिए, उसके बाद उसको लिखिए। इसके बाद खूब जमकर इनमें पूछे जाते हैं, इनमें अंतर बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में जो अंतर होता है उसको पढ़ाया जाएगा अगली वाले क्लास में।